भक्तों उस भगवान की, आपके हाथ खुले, अभी जरा सा धीर धरो, जमुना का पानी खोलेगा। वाह राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा। रसूलाबाद आनंद नहीं आया, अब हिम्मत खोलता हूं मैं, आप भी तालियां खोलना। राम भक्त के बाद अभी तो श्याम भक्त भी डोलेगा, और जिस दिन कदम उठा ली मेरे सनातनी इन वीरों ने, कब्र में लेटा औरंगजेब भी राधे राधे बोलेगा। बहुत मैं धन्य हो गया। वाह वाह आज इतने दिनों बाद आया पूरे देश कमाल में। है, कमाल है, अच्छा होने का है भैया। गौरव चौहान जी के लिए एक बार आपकी तालियां हो जाए, बहुत अच्छा। गजेंद्र भैया बहुत बड़े कवि हैं, अक्सर वो हमको सिखाते हैं, बोले गौरव चौहान तुम खुद को बहुत बड़ा कवि मानते हो, टीवी पे आते हो, वीडियो में नेताजी में आते हो, बहुत बड़ा कवि हो तुम, पाकिस्तान पे कुछ लिख के दिखाओ। चेयरमैन साहब आपको आपकी कसम सच बताइए, पाकिस्तान कोई लिखने की चीज है? अरे पाकिस्तान की जितनी सेना है उतने तो हमारे नाना बाबा घूम रहे। पाकिस्तान की जितनी पुलिस है उससे ज्यादा तो हमारे जेलों में कैदी बंद है। शाम को कैदियों की सजा माफ, सवेरे पाकिस्तान। बड़े समझदार हो आप लोग, हैं? इस देश पे कुछ नहीं बना तो वो हमारे सन्नी देवल पे चढ़ गया। ये सन्नी देवल बहुत खुरापाती आदमी है, इसने 2 फिल्में बनाई, दोनों में हमें गालियां दी। इसने 2 फिल्में बनाई, गदर 1 गदर, दोनों में हमारी आग थू। इसलिए हम पाकिस्तान वाले सन्नी देवल को पाकिस्तान का वीजा नहीं देंगे। सन्नी देवल पर पाकिस्तान में बैन, वीजा नहीं देंगे। हमने कहा हे चिरकुटों, तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देवल को वीजा ना दो। अब यहाँ से 18 से लेकर 25 साल तक के जो नौजवान बैठे हैं, मैं तुम्हारे बदन में उछाल देखना चाहता हूँ। पंक्तियां आ रही जवाब में, अरे पाकिस्तान तुम्हारी इतनी औकात कि तुम हमारे सन्नी देवल को वीजा ना दो, तो सुन पाकिस्तान, दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। तू दुनिया में फजीहत का नतीजा ही रहेगा। देखोगे गदर, मन सदा खींचा ही रहेगा, और तुम दो या ना दो वीजा उसे पाक के लोगों, सन्नी तुम्हारा जीजा था, जीजा ही रहे। बहुत अच्छे। इसलिए there is no need to make comparison between India and Pakistan. Okay? We cannot make that। ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं मेरे इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको ये एहसास हो जाए कि सैफरी के लोग भी पढ़े लिखे होते हैं। मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री है जो साल भर फिल्में बनाती है बॉलीवुड की तरह, लेकिन हमेशा कंगाली में रहती है। यहाँ से भारत और पाकिस्तान की तुलना देखना, एक एक पंक्ति पर हिंदुस्तान की औकात समझ में आए तो अपनी तालियों की औकात भी मुझे बताते चलना। सुन पाकिस्तान, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। क्या बात है, ताली तो बजाई नहीं किसी ने। अरे मत बजाओ, ना ना ना, दिल तोड़ दिया आपने, मेरा दिल तोड़ दिया रसूलाबाद वालों। लेकिन ये चौहान चुनौती देता है, अगली पंक्ति पर एक व्यक्ति भी इस पंडाल में बैठा हाथ रोक पाए तो रोक के दिखा। हालांकि मैंने रिस्क ले ली, लेकिन रसूलाबाद मेरे साथ है। इतने प्रमुख लोग जो आगे वाली सीटों पर बैठे हैं वो मेरे साथ हैं, ताली आएगी। अरे धर्मदेव बाबा के मंच में खड़ा हूं, ताली नहीं आएगी? सुनना, जितने बजट में तुम्हारी सब फिल्में बने, उतना नागिन डांस पे हम नोट उड़ा देते हैं। और जितना तैयार है ना, जितना बजट है तुम्हारा रोटी दाल वाला, उतने का हम शिव जी पे दूध चढ़ा देते हैं। और जितना बजट है तुम्हारा खेल कूद का, उतने का हम कुश्तियों के दांव लड़ा देते हैं। टोटल बजट के बराबर तो यहाँ लड़के लड़कियों के फोन में रिचार्ज बढ़ा। बहुत अच्छे। आप थोड़ा सा ये वो आदमी जब मैं कार से उतरा
ये हमको धमकी दे रहा है, इसकी हाइट देखो 6 फुट है, और ये हमको धमकी दे रहा है कि तुम ही मरो चुनाव हमें। हाँ, तुम पाकिस्तान को बहुत निपटाते हो, नहीं हाँ चाइना को निपटाओ। मैंने इसकी हाइट देखी, मैंने 6 फुट का आदमी हमसे कह रहा चाइना को निपटाओ। भाई साहब क्या निपटाओ चाइना को, ये 6 फुट के हैं। चाइना की फौज में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखेगा, समझ गए? चाइना की फौज में सच में आपको 2.5-3 फुट से ज्यादा का जवान नहीं दिखेगा, लेकिन अगर चाइना की फौज में तुम्हें कोई 5-6 फुट का जवान दिख जाए तो समझ जाना रसूलाबाद वालों के पुरखे कभी चाइना की तीर्थ यात्रा पर गए होंगे। वाह 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 वाह। और ये समाज सेवा करके आए होंगे। अमित पांडे, ये मंच पर तुम्हारा 7वां चक्कर है, इतने में आदमी की शादी हो जाती है। मैं अक्सर फोटोग्राफरों से बहुत परेशान रहता हूँ। फोटोग्राफर वही बनते हैं आगे चल के जिन्हें बचपन से दूसरों को घरों में ताक झांक करने की आदत होती है। बेटा तुम इस समय हमारी खींच रहे हो, तुम्हारे घर पे कोई और खींच रहा है। मैं फोटो की बात कर रहा हूँ, आप लोग गलत मत समझो। फोटो इसलिए चाइना को गाली देने की जरूरत नहीं है, चाइना को हड़काने की जरूरत नहीं है। हम चाइना को प्यार से निपटा सकते हैं। हे माइक वाले, इसे गाने लायक बनाओ। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मैं इन सबसे अच्छा गाता हूँ, और जब मैं गाता हूँ तो लगता है सपना चौधरी गा रहा है। ए चाइना, ए चाइना, कितना छोटा तुझे रब ने बनाया। हाय हाय जी कर। अगली पंक्ति चीर देना रसूलाबाद वालों। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे ठोकता रहूं। कितना छोटा, 1 2 3। भाई साहब बजाओ, मजाक नहीं चला। कितना छोटा तुझे रब ने बनाया, जी करे पीटता रहूं। अरे तू है झूठा, तू है शातिर, तू करता बेईमानी। तुझसे ज्यादा अच्छे लगते हमको वो जापानी। कितना छोटा। मैंने कहा चाइनीजों, बदतमीजों, किसी चक्कर में मत रहना। ये 62 वाला भारत नहीं है। अब तालियां उठे, आपकी मैं टिप्पणी दे रहा हूँ। ये 62 वाला भारत नहीं है, ये 2014 वाला भारत है। हाँ, ये 2019 वाला भारत है। और आप सभी ने 240 सीट देकर इसे 2024 वाला भी भारत बना दिया। चेयरमैन साहब की पीड़ा मैं समझ सकता हूँ 240 वाली, लेकिन भारत तो बना है। भारत तो बना है। अरे अब ये नया भारत है, मोटी पाई शाही। अब न चलेगी हम पर तो तेरी तानाशाही। अरे मानसरोवर तक गाड़ेंगे हिंदुस्तानी झंडे, चाहे जितने पाल ले तू इस्लामाबादी गुंडे। मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। कानपुर देहात के लोगों, अगर हिंदुस्तान के ठेठ देसी पकवान उन चाइनीज आइटमों पर भारी पड़ जाए तो इस बार तालियों की हिलोर देखना चाहता हूं, आगे से पीछे दाएं से बाएं। कि मंचूरियन तू खूब पका ले, हक्का नूडल खूब खा ले। साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले, साग चने का मक्के की रोटी खाकर जीने वाले। मेरी फौज के सारे पट्टे मट्ठा पीने वाले। कितना छोटा, बहुत अच्छे, अच्छा पढ़े। मेरी फौज के पट्टे मट्ठा पीने वाले। मेरा देश का एक सैनिक बैठा है यहाँ, पुलिस की वर्दियां भी है, पुलिस का बहुत मजाक उड़ाया जाता है, चुटकुले बनते हैं। लेकिन गौरव चौहान ने 4 पंक्तियां पढ़कर के दिन सोलंकी जैसे बड़े कवि की उपस्थिति में। अरे मुझे मौका मिला सरहद पर, जम्मू कश्मीर के रनिया सेक्टर में मैं कविता पढ़ने गया। पहली बार मैंने बॉर्डर पर वर्दियों को चहलकदमी करते हुए देखा। पहली बार मैंने उन वर्दियों को श्रद्धा से देखा। चेयरमैन साहब, चाहे ये वर्दियां हो चाहे वो सरहद की वर्दियां हो, मैं दावा करता हूं अगर आप इन वर्दियों को अपनी श्रद्धा से देखेंगे तो आपको वही दिखाई देगा जो मुझे दिखाई दिया था। क्या दिखाई देगा? पूरे समृद्ध मंच का कवियों का आशीर्वाद प्राप्त करता हूं। या प्रभुत्व वर्ग बैठा है अग्रिम पंक्ति में,
क्या दिखाई देगा उन वर्दियों को देखो, ये दिखाई देगा। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। हाँ, क्या बात है। श्रद्धा से देखना बस। भक्त हो तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। तैयार रहना, सारे कष्टों के समाधान दिखाई देंगे। और मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, मंदिरों में न सही सरहदों पे जाओ तो, तुमको हर फौज में हनुमान दिखाई देंगे। बहुत बहुत सैनिकों के सम्मान में आपकी जो तालियां बजी हैं, सबको प्रणाम करता हूं।